शांति। ओम शांति। भाई जी, एक प्रश्न पूछना है आपसे जी। ये संसार में लोग बोलते हैं कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें एक वर्ण भूल जाते हैं लोग, जो भगवान ने बताया है कि भगवान ने 5 वर्ण बनाए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 5 वर्ण भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। अब ये वर्ण जो बनाए हैं तो ये उनके कर्मों के अनुसार बनाए हैं। सब परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि कोई शूद्र है तो कोई ब्राह्मण है कोई देवता है, ऐसा कुछ नहीं। उनके कर्मों के अनुसार तो उनको उनकी कैपेसिटी कौन सी है, उस आत्मा के अंदर क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से उसको वो कार्य दिया गया है। और चारों वर्ण जो है 5 वर्ण, ये 5 वर्ण अलग अलग युग में है। एक ही युग में नहीं होते पूरे वर्ण। हाँ, सही बात है, अलग अलग युग में। जैसे मान के चलो कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, लोग तो कलयुग ही समझते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, 100 वर्ष का जो समय है परमात्मा के द्वारा बताया गया है कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इसमें ब्राह्मण वर्ण बनाया गया परमात्मा के द्वारा, और वो भी ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ज्ञान दिया गया और उससे जो बच्चे बने हैं, जो एडाप्ट हुए बच्चे, वो ब्राह्मण बने। सही बात है। सभी ब्राह्मण नहीं बनते। तो अभी ब्राह्मणों का युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। और जैसे ही सतयुग आएगा वो देवताओं का वर्ण हो जाएगा, देवताओं का युग हो जाएगा। और त्रेता युग आएगा तो वो क्षत्रियों का युग हो जाएगा। और द्वापर युग में वैश्य वर्ण हो जाता है, और कलयुग में सभी शूद्र वर्ण है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। तो सबके कर्म शूद्रों के अनुसार हो जाते हैं, इसलिए वो शूद्र वर्ण बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति शूद्र है, उसी को कर्म सबके शूद्रों के अनुसार हो चुके हैं, तो शूद्रों वाला युग कहा जाता है कलयुग को। तो भाई जी, संसार में लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो ऋषि मुनियों की संतान है। तो ऋषि मुनि की संतान, ऋषि मुनि तो द्वापर युग से आए। सतयुग त्रेता में कौन थे फिर वो, किसकी संतान थे? पुरुषोत्तम संगम युग पे ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ है, तो पुरुषोत्तम संगम युग में तो ऋषि मुनि है नहीं। अभी किसके द्वारा ब्राह्मण रचे गए, वो थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। हाँ जी, देखो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलता है अपने को। जैसे ही हम किसी भी, आज भी लौकिक में अगर हम किसी ब्राह्मण व्यक्ति जो है या जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो कौन करते हैं मंदिर में पूजा? ब्राह्मण का ही कार्य है कि मंदिरों में पूजा करना है, अंदर जाकर के देवी देवताओं की पूजा करना है, ईश्वर की पूजा करना है, ये ब्राह्मणों का कार्य है। अब लौकिक ब्राह्मण से अगर हम पूछते हैं कि आप किसके वंशज हो, तो उनका जवाब क्या होगा? जवाब होगा उनका कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज हैं। नहीं, लौकिक में ब्राह्मणों से पूछते हैं तो वो ऋषि मुनि की संतान बताते हैं, ब्रह्मा की कोई नहीं बताता। ऋषि मुनि किसकी संतान थे? अब वो ये तो नहीं बता पाते लोग के हम ऋषि मुनि के कौन की संतान है। 7 ऋषि निकले हैं। नहीं, आज भी कई जो ब्राह्मण जो विद्वान है वो ये बतलाएंगे तुरंत कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा से संतान मतलब ब्रह्मा की संतान कौन हुए? ब्रह्मा की तो पूरा संसारी संतान है। नहीं, संसार नहीं, जैसे ब्रह्मा की जो संतान है, रचता जो बने हुए हैं, इन्हें रचा हुआ है, उनको बोलेंगे, जो संतान है उनको बोलेंगे हम ब्रह्मा कुमार। क्या बोलेंगे? ब्रह्मा के जो बच्चे होंगे उनको क्या बोलेंगे? ब्रह्मा कुमार। और जो बच्ची होंगे उनको क्या बोलेंगे? ब्रह्मा कुमारी। ये सीधी सी बात है ना। अब ब्रह्मा जो पुजारी मंदिर में बैठा हुआ है, वो मंदिर में किस लिए बैठे हुए हैं, उनका क्या कार्य है? कि जो आम जनता, जो आम लोग हैं, जो अपने धर्म को भूल गए हैं, और उस रास्ते को भूल गए हैं, जो रास्ता सही मार्ग कौन सा है, सत्य मार्ग को भूल चुके हैं। तो अब उनका बताने का कार्य क्या था?
कि सत्य और असत्य में भेद बताना है उनको। अब सत्य कौन है, ईश्वर को क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य बोलते हैं हम ईश्वर को। जो भी सत्य जहाँ होगा वहाँ ईश्वर का वास होगा, और जहाँ असत्य होगा वहाँ रावण का वास होगा। रावण मतलब झूठ, हाँ, झूठा जो काम है। आज के समय में क्या है, हर व्यक्ति झूठ का ही सहारा लेता है भाई। और झूठ ही बोल रहा है। संसार में एक बात और चलती है ना कि झूठी माया झूठी काया, हाँ, झूठा ये संसार। झूठा ये संसार है। तो अब जो ब्राह्मण का कार्य है, मंदिर में जो बैठे हुए हैं, उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा का सत्य परिचय कौन देगा? तो वो मंदिर में जो ब्राह्मण के पास हम जाते हैं तो उनको काम क्या है कि परमात्मा का सत्य परिचय, कि इनके क्या कार्य हैं और ये सत्य ज्ञान सुनाना। कैसे सबको सत्य रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा तो निराकार है, अब वो उनके पास मुख नहीं है, तो वो किसके द्वारा बोले? तो वो उस ब्राह्मण के द्वारा बोलते हैं कि आप भाई जी ये ज्ञान जो है, हम ये जो बात है आम लोगों तक पहुंचाओ। तो परमात्मा की बात को बताने के लिए वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि जो ब्रह्मा है, जो शिव बाबा के मंदिर में जो नंदी बाबा बैठा हुआ है, वो ब्रह्मा का रूप है जिसकी सवारी करते हैं। बताते हैं कि इस पे सवार होकर के शिव बाबा है। तो वो क्या है, शिव जो है निराकार है, शिव बाबा वो आत्मा के रूप में है। तो परम आत्मा बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? परम आत्मा। वो परम आत्मा जिस शरीर पे सवारी करेगी, मतलब जिस शरीर में आकर के वो प्रवेश करेगी और फिर वो ज्ञान को देगी, सत्य के रास्ते को बतलाएगी लोगों को, तो वो कार्य किसका है? ब्रह्मा का। अब और किसी का कार्य तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा के हाथों में ही वो पुस्तकें बताई गई हैं, ज्ञान शास्त्र बताए हुए हैं। तो जो आज का भी ब्राह्मण देखा जाए तो दुनियादारी की लोगों की मनोकामना कैसे पूर्ण हो, ये रास्ता बता रहा है। क्या है ब्राह्मण, कहाँ भटक गया है कि ये ठीक हो जाएगा इस काम से, ये टोटका कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इस प्रकार के कार्य करवा रहा है। और ब्राह्मण जो था, सच्चा ब्राह्मण, उसका कार्य था कि वो परमात्मा के सहारे बैठा रहता था, उसको कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं थी। मतलब उसे पूरा निश्चय है परमात्मा के ऊपर के, उसने जो कार्य दिया है उसको संपूर्ण करना है और वो ही करवाएगा। उसका कार्य आप करोगे, अपन भी वही करवाएगा। परमात्मा का कार्य करोगे, लोगों को सत्य का मार्ग बताओगे, तो पूरा खाना पीना की व्यवस्था भी परमात्मा ही करेगा। वो पिता है हमारा, तो पिता हम बच्चों का पूरी व्यवस्था करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, और जो ब्राह्मण है वो परमात्मा के निश्चय नहीं करते कि ये हमें वाकई मंदिर में खाने पीने को दे सकता है। वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा जब तो हमारी व्यवस्था दूसरे कार्य जैसे लोगों को देखता है तो वो दूसरे कार्यों में वो भी निकल जाता है कि ये कथा करवा दूं, वो पूजन करवा दूं, ये विधि करवा लो, वो विधि करवा लो। तो ये अनेक प्रकार की पूजन पाठ पद्धति विधि वगैरह करवा करके उसको चाहिए वहां से दक्षिणा धन के रूप में एकत्रित करना, जबकि 2 रोटी की व्यवस्था उसको मंदिर में आराम से हो सकती थी और परमात्मा का सत्य ज्ञान वो लोगों तक पहुंचा सकता था। लेकिन फिर क्या है, अब जब सत्य ज्ञान से फिर थोड़ा झूठ में जाता है तो फिर वो बोलता है कि परमात्मा ये है, तो परमात्मा ये है, परमात्मा ये कर देगा, वो कर देगा, लोगों को डराना चालू कर देता है। तो डर के भय के चक्कर में आम लोग देखते हैं, कभी नवग्रह की पूजा करवा रहे हैं तो कभी किसी चीज़ की पूजन पाठ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, जमीन में मकान बनाना है तो जमीन की शुद्धि का पूजन करवा रहे हैं। अरे ये धरा तो शुद्ध है ही, पूजा पद्धति उसको बढ़ाई गई है और हाँ वो ताकि दक्षिणा ज़्यादा प्राप्त होती रहे और उनका जीवन यापन राजा महाराजाओं की तरह होता रहे। तो ये असत्य का मार्ग है और सत्य का मार्ग परमात्मा का सत्य परिचय, लोगों को सत्य रास्ता और परमात्मा के बारे में बताना ही पंडित पुजारी जो ब्राह्मण का कार्य था वो कार्य था, उससे अलग हट गया ब्राह्मण। तो हमारा ये मानना है, बाकी लोग अब जो देखें संगम युग में जो ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण युग भी, ब्राह्मणों का युग भी यही होता है, क्योंकि जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान पूरे कल्प चलता है। हाँ भाई, जन्म बाई जन्म वो चलता रहता है। और जो नियम अभी बनाते हैं, जो परमात्मा के बताए हुए नियम हैं, वही नियम पूरे संसार में चलते हैं।
अब भाई जी जैसे आपने वर्ण का पूछा था, हाँ। तो वर्ण में क्या है, जो श्री कृष्ण के रूप में विराट स्वरूप बतलाया था, क्योंकि श्री कृष्ण का तो स्वरूप था ही था। हाँ। लेकिन जब विराट स्वरूप बतलाया गया था तो उसमें सबसे पहला जो वर्ण था ब्राह्मण का, वो वहाँ से हटा दिया गया है। हाँ। वो क्यों हटा दिया गया है कि जो ब्राह्मण है वो चोटी है, हमारे शरीर के रूप में अगर हम देखें तो वो हाँ, चोटी चोटी। कहलाती है। ब्राह्मण चोटी रखते हैं तो वो सबसे ऊपर चोटी है ब्राह्मणों की। उसके बाद में देवता मुख के रूप में आते हैं, और सूर्यवंशी जिनको घराना बोलते हैं, और स्वर्ण युग होता है। और क्षत्रिय वंश में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ हम चंद्रवंशी कहलाते हैं। चंद्रवंशी होने के मतलब राजत चांदी का युग होता है वो। उसके बाद हम वैश्यवंशी होते हैं। वैश्यवंशी मतलब व्यापारी हो जाते हैं, व्यापार पेट के लिए कार्य करने लगते हैं, लेना देना बरोबर हो जाता है। तो और उस समय हमारा काश्य का मतलब तांबे का युग होता है, इसको हम बोलते हैं वैश्यवंशी। और जब कलयुग होता है तो उस समय क्या है, सारे वर्ण शूद्र वर्ण में कहलाने लगते हैं, जिसको हम लोहे का युग बोलते हैं। लोहे के युग बोलने के कारण हमारा पूरा जो समय चलता है वो शूद्र वंश हो जाता है। हर व्यक्ति शूद्र वर्ण का ही होता है। ये वर्ण है 4, जातियों का भेदभाव नहीं है, लेकिन हमने वर्णों के हिसाब से लोगों में क्या है, जातियाँ बना दी हैं। अच्छा, युग के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के कर्म भी चेंज हो जाते हैं, कर्म चेंज हो और जाते उसका हैं। स्वभाव भी चेंज हो जाता है। इसमें मतलब किसी का वो नहीं है दोस्त के भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखिए भाई जी, जिसके पास धन है वो तो अपना काम लोगों से करवा लेगा, लेकिन जिसके पास धन नहीं है आज के समय में, तो वो ब्राह्मण क्या अपने स्वयं के वस्त्र में प्रेस नहीं कर रहा है, स्वयं के घर की साफ सफाई नहीं कर रहा है, अपने स्वयं के कपड़े नहीं धो रहा है, क्या नहीं कर रहा है बताइए। घर के तो सारे ही कार्य करता है ब्राह्मण, भल ब्राह्मण है, लेकिन कार्य कौन सा कर रहा है, हम दूसरों वाला काम कार्य कर रहा है अगर हम जाति में इसको देखें तो। लेकिन ये जाति वाला काम नहीं है, ये वर्णों वाला काम है। वर्ण हमारे चेंज होते हैं, उस इसके हिसाब से चलते हैं। अभी जब कलयुग अंत का समय चलता है और सतयुग प्रारंभ चलता है, तो ये समय संगम युग का समय कहलाता है। इस समय परमात्मा स्वयं धरा पे आकर के ब्रह्मा के मुख से ये सत्य ज्ञान को प्रभावित करता है, आम जनता तक पहुंच जाए कि ईश्वर कौन है, और तुम्हारे सदगति का रास्ता वही एक तय करेगा। कैसे करेगा उसको समझने के लिए ब्रह्मा कुमारियों से आप सच्चे जो ब्राह्मण है उनसे समझ सकते हैं कि ये ज्ञान वो बतलाएंगे, सत्य का मार्ग आपको। जी भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया। अब थोड़ा समय के अभाव की वजह से और इसको विस्तार में ना ले जा करके अगली वीडियो में बाकी का आंसर देंगे। ओम शांति।